बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 अगस्त 2022 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के घर मुल्कियों के लिए हम लाते हैं सऊदी अरब भर से रिलेटेड तमाम ठंडी खबरें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक तमाम नोटिफिकेशन पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आसमान पर नज़र आने वाले फायर बॉल की हकीकत क्या है? सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में माहिर फल्कियात मलहम हिंदी ने कहा कि आसमान पर नज़र आने वाले फायर बॉल की हकीकत वाज़े की है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी सूबे हाइल और कसीम के दरमियान आसमान पर फायर बॉल के मंजर ने सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू कर दी थी। सार्फिन इस हवाले से मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ये फायर बॉल सब्ज़ रंग से मिलता जुलता था और आसमान पर जहाँ से गुजर रहा था वहाँ से धुआं भी निकलता जा रहा था। सऊदी माहिर फल्कियात ने फायर बॉल की वीडियो पर तबसरा करते हुए कहा कि यह दरमियाने साइज़ का दुमदार सितारा है, फ़ज़ाई गुलाफ को तोड़कर कुर्रा अर्ज़ के दायरे में आ गया था। ये दुमदार सितारा हाइल, मदीना मुनव्वरा और कसीम रीजन के दरमियान 80 ta 180 किलोमीटर की बुलंदी पर फ़ज़ाई गुलाफ में दाखिल हो गया था। अगर इसका कुछ हिस्सा बच गया हो तो वो ताइफ और रियाद के दरमियानी इलाके में किसी जगह गिरा होगा। माहिर फल्कियात ने बताया इसे फायर बॉल कहा जाता है। कई लोग इसे दुमदार सितारे के नाम से भी जानते हैं। ये दरअसल फुटबॉल की साइज़ का जैसा चट्टान का टुकड़ा होता है। इंतहाई तेज़ी से फ़ज़ाई गुलाफ में दाखिल होता है और इससे टकराने पर जल जाता है। इसका रंग सब्ज़ जैसा होता है और इसकी वजह यह है कि यह मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और फलाद जैसी मादनियात पर मुश्तमिल होता है। शदीद गर्मी के नतीजे में फ़ज़ाई गुलाफ से टकराने के बाद जल जाता है, जिससे सब्ज़ रंग की रोशनी निकलती है। तुर्की में सियाहों की बस को होने वाले हादसे में 18 सऊदी ज़ख्मी हुए। तुर्की में सऊदी सफारत खाने ने कहा कि ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी सऊदियों की देखभाल की जा रही है। सफारत खाने ने बताया कि हादसे में 18 सऊदी ज़ख्मी हुए हैं, उनमें से 6 हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। सफारत खाने के एहलकार ज़ख्मियों की सेहत निगहदाश्त के लिए 24 घंटे वहाँ मौजूद हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सफारत खाने ने बयान में कहा कि बस के हादसे की इत्तला तुर्की के मुतल्लिका हुकाम ने दी थी। सऊदी सफारत खाने ने बताया कि फौरी तौर पर अफसोसनाक हादसे के मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की और उन्हें तमाम बुनियादी ज़रूरतें फराहम की जा रही हैं। पाबंदियों में सख्ती। कुवैत में एजेंट वीज़ा दिलाने के लालच में गैर मुल्कियों को लूटने के लिए मुतहर्रिक हो गए। खलीजी मुल्क कुवैत की जानिब से की गई पाबंदियों में सख्ती पर एजेंट वीज़ा दिलाने के लालच में गैर मुल्कियों को लूटने के लिए मुतहर्रिक हो गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक एजेंटों की जानिब से इश्तहारात के ज़रिए वीज़ा तजारत को फ़आल करने वाले अंदरूनी और बैरून मुल्क गैर मुल्कियों को वर्क जो परमिट है वीज़ों की फ़रोख्त जारी है। इस सिलसिले में कुवैत की वज़ारत दाखिला और पब्लिक अथॉरिटी बराए अफरादी क़ुव्वत मुसलसल कवानीन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ खबरदार करती रहती है। ताहम इसके बावजूद वीज़ों की तजारत और उनके खिलाफ फैसलों के इजरा में मुलव्विस अफराद सोशल मीडिया पर रोज़ाना मॉनिटरिंग किए जाने वाले नए इश्तहारात और व्हाट्सएप पर फ़रोख्त के लिए वीज़े की पेशकश जारी है। और इसके अलावा कुवैत में एजेंट माफिया एक ऐसे वक्त में सरगर्म हुआ है जब खलीजी मुल्क ने फैमिली और विजिट वीज़ों का इजरा रोक दिया है। डॉक्टरों और यूरोपीय बशिंदों पर इस फैसले का इतलाक नहीं होगा। कुवैत की वज़ारत दाखिला की जानिब से गैर मुल्कियों को फैमिली और विजिट वीज़ों का इजरा अगले नोटिस तक मुअत्तल कर दिया गया है। मोतियों की तस्बीहें जो 10 से 40 हज़ार रियाल तक में फ़रोख्त होती हैं। सऊदी अरब के शहर हाइल में मोतियों के काम का फ़न एक कदीम दस्तकारी है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक अजा पार्क में हाइल म्यूनसिपलिटी के ज़ेर निगरानी हाउस ऑफ हाइल में एक मुकामी कारीगर मोहम्मद अल उबैदा का मोतियों की तस्बीह जो है वो बनाने का एक कॉर्नर मौजूद है। मोहम्मद अल उबैदा के छोटे और सादा कॉर्नर में 35 से ज़्यादा इक़साम के मोती और दीगर खाम माल मुख्तलिफ ममालिक से मंगवाए जाते हैं। सऊदी अरब के कई इलाकों में आज पीर से जुमे तक गर्दो गुबार और बारिश की ज़द में। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि आज पीर से जुमा तक सऊदी अरब के जनूब मगरबी और जनूबी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का कभी इम्कान है। कौमी मरकज़ ने खबरदार किया कि इब्तदा तेज़ हवाओं से होगी। जज़ा, नसीर और बाहर रीजन में सैलाब आने का इम्कान है। आजल वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कि मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के साथ ज़लाबारी का भी इम्कान है। गर्द आलूद हवाओं से हद नज़र महदूद हो जाने की तवक्को है। कौमी मरकज़ का कहना है कि जज़ा, नसीर, निजरान और बाहर रीजन जो है वो इसकी बारिश की ज़द में होंगे। इन मकामात पर बुध से जुमे तक मूसलाधार बारिश की तवक्को है। बयान में कहा गया कि बारिश के असरात मक्का मुकर्रमा को भी अपनी लपेट में लेंगे। अल-खुरमा, तुरबा, रनिया, अलमविया, अल-लेस, अल-कनफज़ा, जद्दा, खलेस और अल-जम्मुम में शदीद गर्दो गुबार के बायस हद नज़र महदूद हो जाएगी। इन मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है।
दरअंदाजों को सफ़र की सहूलत फराहम करने पर 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने मकाम करमा में और सरा उबैदा में दरअंदाजों को सफ़र की सहूलत फराहम करने वाले 2 मुकामी शहरियों को गिरफ्तार किया है। अखबार 24 के मुताबिक एक मुकामी शहरी को अल्लेस असीर शाहराह पर उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो इथोपिया के 15 दरअंदाजों को अपनी गाड़ी से सफ़र करा रहा था। दूसरा शहरी सरा उबैदा कमिश्नरी में उस वक्त पकड़ा गया जब वो यमन के 4 दरअंदाजों को अपनी गाड़ी से सफ़र करा रहा था। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल जो है उसे कतर को $20 बिलियन तक मुआशी तरक्की मुतवक्के। अमरीकी न्यूज़ चैनल ब्लूमबर्ग ने खबर दी है कि कतर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की मेज़बानी से बड़ी आमदनी की तवक्को कर रहा है। और जो सेक्रेटरी जनरल हसन अल-ज़वादी ने एक आला सतह के मुताले का हवाला देते हुए कहा कि हम तवक्को करते हैं कि मुआशत में शराकत बुनियादी तौर पर तकरीबन $20 बिलियन की होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अभी मज़ीद तफसीली मनसूबे का ऐलान होना बाकी है। इस इवेंट से तामीरात और सियाहत की सनतों को सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होने की तवक्को है। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है और जो है इसके अलावा कतर जो है वो $300 बिलियन की मालियत से एक नया मेट्रो सिस्टम, एयरपोर्ट की तोसी और मुकम्मल तौर पर एक नया शहर भी तामीर कर रहा है। घरेलू मुलाजमा ने एग्जिट एंट्री लेकर सफ़र ना किया तो क्या होगा। बाद मुकामी शहरी घरेलू मुलाजमाओं का खरूज होदा वीज़ा निकलवा कर सफ़र का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। उन्हें याद भी नहीं होता कि उन्होंने जो है वो जो मुलाजमा है उसका एग्जिट एंट्री निकलवाया था। ऐसी ही सूरत हाल से 2-4 एक शहरी ने महकमा पासपोर्ट के सरकारी अकाउंट पर दरियाफ्त किया कि मैंने अपनी घरेलू मुलाजमा का एग्जिट एंट्री वीज़ा निकलवाया था। मुलाजमा किसी वजह से सफ़र नहीं कर सकी थी। एक अरसे बाद मुलाजमा ने फाइनल एग्जिट पर जाने की ख्वाहिश जाहिर की और मैंने अफसर पर जाकर फाइनल एग्जिट निकलवाने की कार्रवाई की तो मोबाइल पर यह पैगाम आया कि मुलाजमा का खरूज होदा निकलवाया जा चुका है और इसे इस्तेमाल नहीं किया गया, लिहाजा उसे पहले कैंसिल कराना होगा, उसके बाद ही फाइनल एग्जिट लग सकता है। महकमा पासपोर्ट ने तंबीह की है कि खरूज होदा वीज़ा निकलवा कर इस्तेमाल न करने की वजह से वीज़ा मनसूख कराने के लिए 1000 रियाल जुर्माना अदा करना होगा। उसके बगैर जो फाइनल एग्जिट है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़मानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज मुकदमे में 25 अगस्त तक ज़मानत मंजूर कर ली गई है। पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने हुक्म सुना दिया। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानब से इन दफ़ात के तहत दर्ज मुकदमे में ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाते हुए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बायोमेट्रिक ना कराने समेत 3 एतराज़ात आयद किए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के वकला बाबर रहमान और फैसल चौधरी की वसासत से ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त आयद की गई। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।